रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास का वक्त हो गया है और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम चौतरफा प्रशासन ने छावनी बना दिया है। कलेक्टर यानी यहाँ कलेक्टर को डीसी कहा जाता है और एसएसपी कुछ देर पहले पहुंचे थे। आप लोगों से बातचीत की उन्होंने? मैं देख रहा तो तस्वीरों में दिख रहा था, कह रहे थे सीजीएल के कौन कौन है जिन्होंने एग्जाम दिया है, ऐसे परेड लगवा रहे थे, क्यों? अब इसका बेहतर जवाब तो वही दे पाएंगे। जब मैं भी वहाँ गया तो मुझसे पूछा आप भी अभ्यर्थी हो, मैंने कहा हाँ मैं भी अभ्यर्थी हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात नहीं करूँगा, जो कोर कमेटी के मेंबर हैं उनसे बात नहीं करूँगा, मैं बच्चों से बात करूँगा। तो हमने कहा ठीक है सर, आप बच्चों से ही बात कर लो। तो मुझसे उन्होंने विशेष वार्ता नहीं की। वो छात्रों से ऐसे बातचीत कर रहे थे। एक यूपीएससी क्वालिफाइड डीसी कह रहे हैं कि सीजीएल यदि कैंसिल हो जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा। वो छात्रों से ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि सीजीएल कैंसिल करने के बाद क्या टेक्निकलिटी है, सरकार कर सकती है कि नहीं। अगर सरकार रद्द कर देती है तो जो अभ्यर्थी पास आउट हैं वो कोर्ट जा कर के ले लेंगे, या सरकार नहीं कर सकती है, सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो वो बच्चों से इस संदर्भ में बात क्या लग रहा है रात को 1 बजे 1-1:30 बजे आना? ये सारी बातें हम लोगों ने डेलीगेशन जो मंत्रियों की टीम थी वहाँ भी किया था पूर्व में। ये रात को 1:30 बजे क्यों आए हो? दिन में आना था, दिन में आना था। क्या लग रहा है आपको? फोर्स भी बहुत आई थी, हाँ। हाथों में राइफल्स, डंडे थे। हाँ, सभी तैयारी के साथ थे। संभवतः हमारे मूवमेंट को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा था। आपसे बहुत लंबी बातचीत हुई डीसी की, क्या कहा था? जी उनसे बात हुई, उन्होंने फिर बोला कि आप अनशन तोड़ दो, अब आप खाना पीना खा लो क्योंकि आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। हम इस तरह खाना पीना खाकर ही क्या करेंगे? हम आज 10 साल से सताए हुए हैं, 10 साल रहते मर ही रहे थे, अब मर कर जी कर ही क्या करेंगे? ऐसे मेरा 30 साल हो गया, ऐसे भी कुछ इनके बाद एज एक्सपायर हो जाएगा, तो फिर हम खा कर ही क्या करेंगे? फिर आगे मेरे जी कौन खिलाएगा? अगर आज हम अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन खिलाएंगे? पुलिस के अधिकारी आए थे, आपसे डिटेल आपके परिजनों की पूछ रहे थे? जी इनसे पहले पुलिस आए थे, उन्होंने एड्रेस से मांग रहा था और अपने मेरे गार्जियन का नंबर मांग रहे थे। क्यों? वो यही फैमिली प्रेशर बनाने के लिए कि आपका बच्चा वहाँ पे अंततः फ़ोन भी किया गया मेरे पापा को। पापा को फोन किया? जी फ़ोन भी किया गया था। क्या कहा? और पापा को फ़ोन करके बोला गया कि आपके बच्चे रांची में हैं। तो पापा बोले हाँ आपके बच्चे बुक थे अंतन पे, आपको पता है? पापा बोले हाँ हमको सब पता है। तो नहीं अपना आपका बच्चा वहाँ बुक हड़ताल पे, आपका बच्चा का तबीयत खराब होगा, आप बुला लो अपने घर, अंतन तोड़वा दो। पापा बोले हम उससे नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो मैच्योर हो चुका है, वो उसका एज 30 साल है, वो अपने आप से डिसीजन ले सकता है कि मुझे करना क्या है करना नहीं क्या है। तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। फिर उन्होंने फिर बोला कि नहीं एक बार फिर से आप समझाइए अपने बच्चे को। पापा बोले कि हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं, अब उन्हीं से उसी से बात कर लीजिएगा, बेहतर होगा। क्या अनशन को दबाने की कोशिश चल रही है? जी बिल्कुल, अनशन को दबाने की साथ चल रही है, इसको तोड़ने के। जिस तरह से हम लोग पीसफुल बैठे हुए हैं, ना किसी को हिंसा ना किसी का बदलता टिप्पणी कर रहे हैं, फिर भी प्रशासन चाह रही है कि इसको तोड़कर यहाँ से हटाया, क्योंकि सरकार के ऊपर सरकार दबाव बना रही है बार बार कि यहाँ से प्रोटेस्ट को हटाया जाए। अभी बहुत सारे छावनी में तब्दील कर दिया, जवान आ गए थे। जी अभी भरे हुए हैं। ये इनका आज रात में कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आज रात में इनको हम लोग को डिटेन करेंगे, जैसे जिस तरह से भूख हड़ताल तोड़वाने की बात कर रहे हैं। हटा देंगे यहाँ से। जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि आज रात में कहीं ना कहीं। आप कब से बैठे हैं? हम भी यहीं हैं, तब से आए हुए 9 तारीख से हम यहीं पे बैठे हैं। अच्छा, हैं यहीं पे हैं। डीसी नंबर देके गए कि रात को जब जरूरत लगे फोन कर लेना। जी हमको तो सोए हुए थे, बस नीचे भाई लोग को पता होगा। वहाँ सबको बांट रहे थे। क्या नंबर दे वो फ़ोन नंबर नहीं बांट रहे थे सर, वो हम लोग को फ़ोन नंबर ले रहे थे, एड्रेस ले रहे थे, फ़ोन नंबर ले रहे थे। फोन नंबर दिया भी है? नहीं हम लोग कुछ लोग दिया है, लेकिन बाकी हम लोग सब मना कर दिए कि हम लोग नहीं देंगे। क्यों देंगे हम लोग? मेरा डाटा जो है सब सरकार के पास तो है ऑलरेडी, तो फिर हम लोग क्यों दें? डाटा सरकार के पास तो है ना, हम लोग जो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं सब तो आप तो देख ही रहे हैं, तो हम लोग फिर क्यों दें डाटा? वो पूछ रहे थे कि सीजीएल किसने दिया है, सिर्फ उनसे बातचीत करेंगे, उनके कार्ड देख रहे थे। जी बिल्कुल, हाँ उन्होंने पूछ रहा था कि सीजीएल किसने दिया, बट सीजीएल की थोड़ी स्टूडेंट है, यहाँ बहुत सारे एस्पिरेंट हैं। सीजीएल के हैं, जेपीएससी के हैं, बैकलॉग 23-25 के हैं, 11। जी बिल्कुल, ये मेन बात था कि जेपीएससी और जेसीएससी सीजीएल का बच्चों को अलग अलग कर रहे थे, कहना किया जा सके, ताकि प्रोटेस्ट को कमजोर किया जा सके और ये जो धरना स्थल है इसको तोड़ा जा सके। तो उनसे कहना था हमारा कि जेसीएससी सीजीएल जो तैयारी कर रहा है, उड़ रहे हैं छात्र।
छात्रों को अलग अलग जब कर रहे हैं आप, तो जेएसएससी सीजीएल का आप मुद्दा सुन रहे हैं, जेपीएससी वाले को कह रहे हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहा है, तो क्या हम लोग सिलेबस तो बोलना चाह रहे हैं कि सरकार से पूछिए ना, यहाँ का झारखंडी जो होता है, ठीक है, झारखंड को हम लोग पढ़ते हैं, पूरा झारखंड के बारे में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो इसमें जो है जेपीएससी में भी पढ़ा जाता है और सीजन में भी पढ़ा जाता है, खोटा उसमें भी पढ़ा जाता है, इसमें भी पढ़ा जाता है, तो वो चेंज कर दीजिए। तो जेपीएससी का स्टूडेंट अलग रहेगा, सीजन का स्टूडेंट अलग रहेगा, और भी एग्जाम होते हैं। डीसी कुछ देर पहले पहुंचे हुए थे और इन्हीं छात्र से जो अनशन पर हैं इनसे बातचीत की, और बातचीत करने के बाद इनके परिजनों से बातचीत करके प्रेशर बनवाया गया कि ये आमरण अनशन बंद कर दें। साथ ही यहाँ पर स्टूडेंट की परेड डीसी यानी डेप्यूटी कमिश्नर लगवाते नजर आए, जो अमूमन दूसरी जगह जिनको कलेक्टर कहा जाता है। सिर्फ सीजीएल के जो अभ्यर्थी हैं उनसे उन्होंने बातचीत की, और बातचीत करने के बाद जिस तरीके से लाव लश्कर के साथ एसएसपी और डीएसपी पहुंचे थे, ये छात्र कह रहे हैं ऐसा लग रहा था कि वो हमें यहाँ से हटाने वाले हैं, और छात्रों का बंटवारा करके इस प्रदर्शन को प्रशासन कमजोर करने की कोशिश कर रहा है।